अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है आज मेरे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा रिसेंटली हम सॉल्यूशन को पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे सॉल्यूशन को कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बुक वर्डिंग की तरफ लेकर आऊं, बेटा मैं आपको कंसेप्ट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर ले, फिर हम जाते हैं अपनी बुक वर्डिंग की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जरा प्रीवियस जो हमारा नॉलेज है, जो हमने पढ़ा था पहले, उसको जरा रिकॉल करते हैं। हमने कहा था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। आई होप दैट कि आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को समझा था और इस चीज को नोट भी किया था। जरा इसको रिवाइज करवाइएगा, जरा सोल्यूट किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि सोल्यूट लेस अमाउंट में, सॉल्यूशन के अंदर जो चीज लेस अमाउंट में होगी वो सोल्यूट कहलाएगी, और सॉल्यूशन के अंदर जो चीज लार्ज क्वांटिटी में होगी, लार्ज अमाउंट में होगी, वो हमारे पास सॉल्वेंट कहलाएगी। जैसे हमने कहा था कि साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास साल्ट जो नमक ऐड करना है हमें, वो सोल्यूट है। पानी के अंदर ऐड करना है तो वो हमारे पास सॉल्वेंट है। ये चीजों तो हमने पहले पढ़ी थी। होप दैट कि आपको समझ आई है और आपने इन चीजों को नोट किया है, इसको अब्जॉर्व भी किया है। आज का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, इसको देखिएगा बेटे। मैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने 100 ग्राम वाटर ले लिया है। अच्छा, सपोज दैट, ये सारा मैं फर्ज कर रहा हूं, फर्ज करें कि एक बीकर है, मैंने उसके अंदर 100 ग्राम वाटर ले लिया है, लेकिन उस वाटर की खसूसियत ये है कि उसके अंदर मैक्सिमम 20 ग्राम शुगर ही हल हो सकेगी। अगर आप कहेंगे कि सर 21 ग्राम, यानी सिर्फ 1 ग्राम ज्यादा ऐड कर दूं उसके अंदर, आपने कहा ना कि सर जी 20 ग्राम ही शुगर हल होनी है, इसके बाद तुम ऐड करोगे तो हल नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर मैं एक शुगर का पैकेट डाल देता हूं या स्पून डाल देता हूं शुगर का, कितनी शुगर ऐड की सर आपने? 15 ग्राम। मैं कहता हूं ओके सर, क्या ये हल हो जाएगी? आप कहेंगे सर हल हो जाएगी। आप इसे थोड़ा सा हिलाएं, ये आपको सॉल्यूशन के अंदर हल हो जाएगी, नजर नहीं आएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि क्या बेटे इसके अंदर मैं और शुगर ऐड कर सकता हूं? आप सर ऐड कर ले। अच्छा जी, फिर मैं ऐसा करता हूं, इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं 5 ग्राम शुगर और हल कर देता हूं। क्या ये हल हो जाएगी? सर हल हो जाएगी। ये ले जी, आप ये थोड़ा सा लाएं, ये डेसोल्यूशन हो जाएगी इसके अंदर। लेकिन अब अगर मैं कहता हूं बेटे मैंने थोड़ी सी शुगर और ऐड करनी है उसके अंदर, आप कहेंगे सर नहीं, अब नहीं हो सकेगी। क्यों? आप कहेंगे सर उसकी मैक्सिमम एबिलिटी ही 20 ग्राम शुगर हल करनी, उसके अंदर मैक्सिमम 20 ग्राम शुगर हल हो सकती थी और वो आप कर चुके हैं। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी मैंने ये 15 ग्राम शुगर हल की है, यानी इसके अंदर फर्दर में 5 ग्राम शुगर हल और कर सकता हूं, इस सॉल्यूशन के अंदर हम इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आई? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर सोल्यूट आप और ऐड कर सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा ना।
इसमें which can dissolve further solute, जो फर्दर सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन था मेरे पास, यही सॉल्यूशन यहां पे मैंने लिया, इसके अंदर बेटे मैं 15 ग्राम शुगर पहले ऐड कर चुका हूं और 5 ग्राम शुगर मैंने और ऐड कर दी, हल हो जाएगी, अब भी हल हो जाएगी। लेकिन अब ये सॉल्यूशन के अंदर आप फर्दर अगर सोल्यूट ऐड करेंगे, सर जी 1 ग्राम ही ऐड कर दिए फर्दर, अब अगर आप 1 ग्राम भी ऐड करेंगे ना बेटे सॉल्यूशन के अंदर, ट्वेंटी ग्राम उसके अंदर पहले डिसॉल्व है, अब सिर्फ आपने सर जी 1 ग्राम कर दी है हल, अब 1 ग्राम भी वो नीचे बैठ जाएगी, डिसॉल्व नहीं होगी, सेटल डाउन हो जाएगी। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप फर्दर सोल्यूट ऐड करते हैं लेकिन वो हल नहीं होता बल्कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है, देखा ना आपने बेटे, आजकल तो रमजान चल रही है ना, तो अभी तो सीजन नहीं गया शिकंजी वगैरह का या जामी शीरी वगैरह का। अच्छा हमारे होता था कि हमें ना वो चीनी खोड़ने के लिए देते थे घर में कि जा तू बह गया खोड़। अच्छा, तो जब उसके अंदर शुगर ऐड करते थे उसे चम्मच के साथ हल करते थे, हल हो जाती थी। लेकिन अगर एक चीज ऐसी भी आती थी कि जितना मर्जी हल करते जाओ वो जो नीचे पेंडे के अंदर बॉटम के अंदर जो शुगर है वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होती थी। वो जो स्टेज है कि आप शुगर ऐड करें, सोल्यूट ऐड करें लेकिन अब वो डिसॉल्व ना हो, इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब समझ आ गई बेटे, तो आपको एक कंसेप्ट बोर्ड का बड़ा फायदा हुआ होगा। हमने देखा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप फर्दर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं वो अनसैचुरेटेड, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, अगर ऐड करेंगे भी वो नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाएगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ गई बेटे? अब आते हैं बुक वर्डिंग की तरफ। पहला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड बेटे नाम से ही जरा वादे कर ले जरा इस चीज को, सैचुरेटेड कहते हैं सैर होना, यानी सैर होना हम कहते हैं ना जी हमने सैरों के खा लिया, नहीं जी सैर हो गया, ठीक है। अब सैर होना किसे कहते हो कि नहीं जितनी आपको तलब थी, जितनी आपको प्यास लगी थी, जितनी आपको भूख लगी थी उतना आपने खा लिया, ठीक है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उतना आपको मिल गया और आपने खा लिया, आप कहेंगे सर सैर हो गई, अब नहीं, अब मजीद गुंजाइश नहीं, इसे कहते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या है, यानी अभी भी भूख है, खाना खा लिया लेकिन अभी भी और की गुंजाइश है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। देखिए नाम नहीं, आपको ना जरा डेफिनेशन का मजा पूरा कर दिया, डेफिनेशन क्लियर होगी यहां। क्या डेफिनेशन है, अब आए जरा, अ सॉल्यूशन which can dissolve more amount of solute, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप मोर यानी और ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। देखो ये वाला सॉल्यूशन 15 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व थी, आप इसके अंदर 5 ग्राम और ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो ज्यादा और ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट आपने डिसॉल्व किए लेकिन अभी उसकी कैपेसिटी है कि वो फर्दर और सोल्यूट को हल कर सकता है,
वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जी बेटे यहाँ पे एक लफ्ज है पार्टिकुलर टेम्परेचर का, इसको ना समझिएगा। अमूमन हम मिडिल क्लास लोग ना, हमारे पास बहुत ज्यादा मेमोरी होती है बेटे। हम जब रमजान आता था तो हमें ना ये चीज चीनी खोड़ने के लिए दे दी जाती थी कि जी आओ आप बैठो चीनी खोड़ो। कभी कभी ऐसा होता था कि ठंडे पानी के अंदर ना जो बोतल का ठंडा पानी होता था या फ्रिज का, उसके अंदर चीनी खोड़ने बैठ जाते थे। अगर आप वही मिडिल क्लास फैमिली से या इस तरह की चीजों को ऑब्जर्व करते आए हैं तो आपने ऑब्जर्व लाजमी किया होगा कि हमें जो घर वाले चीनी खोड़ने के लिए देते थे ना, वो नॉर्मल पानी के अंदर देते थे। इसके अंदर चीनी नॉर्मल पानी के अंदर यानी टेम्परेचर जिसका कम होता था, चीनी जल्दी से डिसॉल्व हो जाती थी। अगर वो बर्फ वाला पानी लेंगे उसके अंदर चीनी डिसॉल्व कम होगी, यानी देर लगेगी आपको, वो खोलते रहेंगे आप। इसका मतलब ये कि चीजों को हल करने के अंदर टेम्परेचर का भी इफेक्ट है, बड़ा हाथ है टेम्परेचर का भी। अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने चीनी ऐड की है और वो हल हो गई है, लेकिन कुछ चीनी अब हल नहीं हो रही, आप उसे बेटे थोड़ा सा हीट करेंगे तो उस सॉल्यूशन की कैपेसिटी जरा बढ़ जाएगी। ठीक है बेटे, हम अगले लेक्चर में इस चीज को भी देखेंगे क्यों कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक ये कि a solution which can dissolve, जो हल कर सकता है more amount of solute, ज्यादा solute को, further और solute को हल कर सकता है at particular temperature, उसी टेम्परेचर नहीं बढ़ाना या कम करना, उसी टेम्परेचर is called unsaturated solution, उसे unsaturated solution कहेंगे। उम्मीद है बेटे आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इसका कंसेप्ट भी आपने क्लियर कर लिया होगा। याद करना तो बहुत ज्यादा इजी है। होप सो आपको जितनी दफा मैंने बोल ली उतनी दफा याद भी हो गया होगा। सॉरी दैट। अच्छा, a solution which dissolve further amount of solute at particular temperature, दो लाइनें हैं, दो इसके दरमियान पॉइंट है, further amount of solute at particular temperature, saturated solution। अच्छा, अब आए एग्जांपल के अंदर। बेटे आपकी बुक में एग्जांपल ये दी गई है, ये एग्जांपल है। अच्छा सर, अगर आप तो हैं मेरे जैसे, सर जी इतनी बड़ी एग्जांपल ये याद कैसे करनी है? अमूमन हम जब फिजिकल क्लास पढ़ा रहे होते हैं हमें यही क्वेश्चन, सर जी ये एग्जांपल ये कैसे याद करनी है? बेटे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है और जरा सी इंग्लिश बोलने आती है तो आपके लिए सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, ये चीजें मुश्किल नहीं है। अभी साल का शुरू है, कोशिश करें, मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि सिलेबस हमने फिजिक्स का भी कंप्लीट कर लेना है, केमिस्ट्री का भी कर लेना है, बायो का भी कर लेना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बेटे, अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, आप अपनी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की तरफ या इंग्लिश राइटिंग की तरफ गौर करें, क्योंकि एक स्टेज वो आती है, आजकल हमने बच्चे वो भी देखे जी, नकल लगा रहे होते हैं ना, वो पूरी पूरी लाइन नकल लगा रहे होते हैं। हमारे दौर में क्या होता था, हमने पीछे मुड़ के कहते थे, ओ यार ऐसे लिखना की है, पीछे वाली चेयर पे ना पहले कंसेप्ट डाल दे, मैं आप ही लिख लूंगा, क्योंकि इंग्लिश आती थी, कंसेप्ट पूछ के इंग्लिश को बना लेते, तो बड़ा सुनहरा दौर था वो। आजकल के बच्चों के अंदर अमूमन, ये नहीं कि सारे ही, लेकिन कॉमनली बच्चे ऐसे हैं कि उनको इंग्लिश भी लिखने नहीं आती। तो बेटे इस चीज पे पहले गौर कर ले, बाकी सब्जेक्ट आपके लिए सारी इजी हो जाएंगे। आए जरा इस चीज की एग्जाम्पल, टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर, बेटे वो कह रहा है 100 ग्राम वाटर ले इन अ बीकर, किसी बीकर के अंदर, बेटे बीकर कहते हैं इस तरह के शीशे का एक ग्लास होता है, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज नजर आ जाएगी, शीशे का एक ग्लास होता है। 5 ग्राम टेबल शुगर ऐड करनी है उसके अंदर, ऐड 5 ग्राम टेबल शुगर। एक आप बेटे बीकर लें 100 ग्राम वाटर का, उसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड कर लें एंड स्टिर इट, और इसे हिलाएं। जब बेटे आप इसे हिलाएंगे वो डिसॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। अब इसे हिलाएं तो ये चीज हल होना शुरू हो जाएगी। देन ऐड 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर, फिर आप 5 ग्राम उसके अंदर शुगर ऐड करें
उसे भी हिलाएं, एक से जाएगी वो भी हल हो जाएगी। यानी अब ये सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन बन गया कि आप शुगर ऐड कर रहे हैं, वो हल करता जा रहा है। यानी और अगर आप इसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड करेंगे वो भी हल हो जाएगी। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड आप कहेंगे सर अनसैचुरेटेड जिसमें और जिसको और प्यास है और तलब है, इसके अंदर आप ऐड करते हो वो डिसॉल्व कर जाता है, ये अनसैचुरेटेड है। And stir it, the sugar will dissolve water, then add 5 gram of sugar and stir. 5 ग्राम शुगर उसके अंदर ऐड करो और फिर हिलाओ, this will be also dissolved, ये भी हल हो जाएगी। This solution is called unsaturated solution। बेटे दिखने में लगता था ऐसी एग्जांपल बहुत बड़ी है, लेकिन कंसेप्ट उसके अंदर वही है। बात कहां पे है? इंग्लिश आनी चाहिए। काफी बच्चे पूछते हैं सर अभी क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं तो आप हमें कोई एडवाइस करें। बेटे मैं एडवाइस यही करूंगा कि इंग्लिश लिखना, अपने से लिखना, बोलना सीख लें। जरूरी नहीं है कि पहली दफा ही आप जब अपने से कोई वर्डिंग लिखोगे आपकी वो वर्डिंग ठीक होगी, या पहली दफा जब इंग्लिश बोलेंगे वो इंग्लिश आपकी ठीक होगी। गलतियां करोगे बेटे, वो टीचर हम लोग हैं, आपको गलतियां बता देंगे। फिर 1-2 मंथ के बाद एक स्टेज वो आएगी कि आप इंग्लिश लिखोगे, अपनी वर्डिंग करोगे तो वो आपको ठीक होगी। आपकी पहले दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा नहीं, आपकी इंग्लिश सारी ठीक हो जाएगी। मैं कहता हूँ अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, इस चीज पे फोकस चलें बेटे। होप सो आपको ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो पैराग्राफ है समझ आ गया है। इसको जरा रिवाइज कर ले। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर फर्दर सोल्यूट आप ऐड करते हैं और वो हल भी हो जाती है, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लेकिन ये खास लफ्ज लगाना है इसका ना, एट पार्टिकुलर टेंपरेचर, ये नहीं भूलना। ये नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसके अंदर डिसॉल्व बात करेंगे। अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट पार्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल हमने की कि सर एक 5 ग्राम एक 100 ग्राम का बीकर लें, उसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड कर दें, उसे हल करें वो हल हो जाएगी। और ऐड 5 ग्राम शुगर मोर, उसके अंदर 5 ग्राम शुगर और ऐड करें एंड डिसॉल्व इट, स्टीर इट, उसे स्टीर करें, डिसॉल्व वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटे, तो इस तरह के सॉल्यूशन को आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटे नाम ही आपको बता रहा है सैचुरेटेड, यानी सैर हो गया, जितनी अमाउंट में आपने सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करना था, जितना उसने डिसॉल्व करना उतना कर चुका है। ठीक है, डेफिनेशन देखिएगा, a solution in which maximum amount of solute has been dissolved, यानी मैक्सिमम अमाउंट जितनी उसके सॉल्यूशन के अंदर चीज डिसॉल्व होनी थी वो हो चुकी है, has been यानी वो हो चुकी है, डिसॉल्व इन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट पार्टिकुलर टेंपरेचर, खास टेंपरेचर के अंदर। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप मैक्सिमम जितनी उसकी एबिलिटी थी उतना वो सोल्यूट हल कर चुका है। अब अगर आप ऐड भी करेंगे वो हल नहीं होगा बल्कि नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पार्टिकुलर टेंपरेचर, बेटे लफ्ज लिखना क्यों जरूरी है? अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। अच्छा सर इसमें ऐसी क्या बात है कि इसको लिखना जरूरी है? बेटे ये आपके साथ चीज मेरी उड़ा रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को देखेंगे कि टेंपरेचर किस तरह इफेक्ट करता है। अभी आप इसे सिर्फ याद ही कर लें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व एट अ पार्टिकुलर टेंपरेचर, खास टेंपरेचर के अंदर जितनी सोल्यूट की क्वांटिटी डिसॉल्व होनी थी वो हो चुकी है। इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल बेटे हम कहते हैं ना कि जी सुबह सारी टाइम हम कहते हैं, सुबह सारी टाइम हमने खा पी भी सारा कुछ लिया, ठीक है, और जब बंद होने लगते हैं ना रोजा, हम कहते हैं पानी है और पी लो, यानी अब कोई गुंजाइश नहीं बचती। ठीक है, जितना आप खा सकते थे, जितना आप कहते हैं खाना उतना खा लिया है, अब मैक्सिमम कोई तलब नहीं है, आप कहते हैं हम सैचुरेट हो गए सर। इसी तरह सॉल्यूशन ने जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट हल करनी थी वो कर चुका है, अब फर्दर वो हल नहीं करेगा, इसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल की तरफ आइएगा, कंटिन्यूस एडिंग शुगर इन अबव सॉल्यूशन, कह रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर आप कंटिन्यूस शुगर को ऐड करते जाएं।
ये जो अब एज क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज, फर्स्ट करो मैंने 5 ग्राम शुगर इसके लिए ऐड कर दी, वो भी हल हो गई। अब 5 ग्राम और ऐड कर दी, वो भी हलाऊंगा तो हल हो जाएगी। फिर बेटे 5 ग्राम और, फिर 5 ग्राम और। लेकिन अब अगर आप कहेंगे ना सर 5 ग्राम हल हो जाए, अब नहीं होगी। यानी कंटिन्यूस एडिंग शुगर इन अबव सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर को ऐड करते जाओ। एज क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज, जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी बढ़ती है, डेसोल्यूशन हल होने का प्रोसेस बिकम डिफिकल्ट, वो मुश्किल होता जाता है। ठीक है, अ स्टेज कम, एक ऐसी स्टेज आती है when no more sugar dissolve in water, कि अब शुगर इसके अंदर हल नहीं होगी। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे। पार्टिकुलर टेम्परेचर लफ्ज आप क्यों लिख रहे हैं, इंशाल्लाह ये चीज आपके साथ मेरी उड़ा रहे हैं। एनी मोर शुगर एडेड विल सेटल डाउन एट बॉटम, अगर आप और शुगर ऐड करेंगे बॉटम के नीचे बैठ जाएगी। ऑफ वीकर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटे उम्मीद करता हूं कि आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ आया होगा। बेटे छोटा छोटा कंसेप्ट ही है, डेफिनेशन है, वो जितनी दफा हमने इस चीज को रिवाइज कर लिया आपको वैसे ही याद हो गई होगी। एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आई विल रिकमेंड यू दैट कि आप बेटे अभी क्लासेस का आगाज है, आप इंग्लिश को बेटर कर लें। कैसे बेटर करेंगे सर, कोई क्लासेस लें, कोई और यूट्यूब चैनल हमें रिकमेंड कर दे? नहीं बेटे, आपको इतने से टेंसेस तो आते ही हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप गलतियां करोगे तो फिर ही बेटे सीखोगे। अब वो बंदा जो गलती करता ही नहीं है, वो बेटे सीखता भी कम है। हमारे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, हम जो मिडिल क्लास, हमने हर स्टेज देखी होती है, इसीलिए हम जरा ना ज्यादा से होते हैं। अब वो बंदा जो गलतियां करता है ना, यानी आप इंग्लिश लिखेंगे, पहली दफा लिखेंगे आपकी बहुत ज्यादा गलतियां होंगी, दूसरी दफा लिखेंगे और ज्यादा गलतियां होंगी, तीसरी दफा। लेकिन जब आप 1 मंथ 2 मंथ कंटिन्यूस अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे ना, फिर बेटा आपको इंग्लिश लिखना आ जाएगी। और फिर आपके लिए ये सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। बट ये 9th 10th वो वाली स्टेज है कि जो 8 तक हो गया वो बस हो गया, बस ठीक है, पास हो गए, 9th क्लास में आ गए। अब पता लगना है कि 9th 10th में लाइक कौन है, नालायक कौन है। 8 तक तो आप पोजीशन शायद लेते आए होगे, लेकिन अब पता लगना है कि लाइक कौन है और नालायक कौन है। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। इसका एक पोर्शन है, एक देखेंगे आपके अंदर एक पैराग्राफ है, इंशाल्लाह अभी टाइम नहीं है, आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा। रमजान की चल रहा है बेटे, मुझे भी और खुद के लिए भी दुआएं कीजिए।